बट जो रियलिटी है वो धीरे 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 आपको आजाद करती रहती है, जितना आप रियलिटी को समझ जाते हो उस लेवल तक। यानी कि अगर इसको मैं पूरा समअप करूं, जो भी मैंने अब तक कहा है उसको, ये सेशन शुरू कहां से हुआ था? फेलियर से हुआ था कि एक के बाद एक हमने लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स फेस करे हैं। तो अब अपने फेलियर्स को ऑब्जर्व मत करो, अपने को बीच में से हटा दो, ऑब्जर्व करो ये जो फेलियर्स हैं ये क्या है। तो यू विल स्टार्ट सीइंग द नेचर ऑफ दोज फेलियर्स, यू विल स्टार्ट सीइंग द कॉजेज ऑफ दोज फेलियर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइफ है, अगर मेरे को उसको ऑब्जर्व करना है, दो तरीके हो सकते हैं। एक ये, मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा जा रहा हूँ जिससे कि आप उसको रिलेट कर सकते हैं। मैंने पास में कुछ गलतियां करी, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी, मेजर लॉसेस हुए। तो एक एंगल तो ये हो सकता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। दूसरा ये है कि मैं ऑब्जर्व करूं कि एग्जैक्टली वो गलती क्या थी और उसका कॉज क्या था। वो दिख जाता है, अच्छा उस टाइम पे वो ग्रीड बहुत ज्यादा हावी हुई थी। अच्छा ग्रीड क्यों हावी हुई पड़ी थी? इतना लालच क्यों आया हुआ था कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, क्यों आया हुआ था? और बचपन से ऐसी कंडीशनिंग हुई, बचपन से घर में यही सारी बातें सुनी, इसलिए आई वॉज एक्टिंग आउट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन जो मेरे अंदर फीडेड थी, एंड दैट वॉज नॉट करेक्ट इंफॉर्मेशन। तो सारी इंफॉर्मेशन गलत थी, जिसकी वजह से मैंने जल्दी से एक्ट किया, बिना सोचे समझे, बिना सही थिंकिंग के एक्ट कर दिया, उस वजह से जाकर के फंस गया। तो मुझे उस बंदे ने नहीं फंसाया, मैं खुद फंसा अपने लालच की वजह से। ये क्लियर हो रहा है हम कैसे देखते हैं? तो वंस वी सी दैट, तो अब मैं उससे पूरी तरह से फ्री हूं, बिकॉज आई अंडरस्टूड समथिंग विच इज वेरी बेसिक इन लाइफ, जिसकी वजह से पूरी की पूरी लाइफ एक अलग ट्रैक पे निकल गई। क्या समझ आया? कि कभी भी ग्रीड से एक्ट नहीं करना है। अब इसको हम समझते हैं, कैसे समझते हैं? मॉरल साइंस की बुक से। वो सब बकवास है, ये लालच नहीं होना चाहिए, सबके अंदर लालच भरा पड़ा है, बट लालच हमको कैसे फंसाता है, इसको ऑब्जर्व किया अपनी गलतियों के बेस पर, और फिर समझ आया अच्छा ये हो, लालच से ग्रोथ नहीं होती। लालच से आप पैसा कमा सकते हो, बट उसको आप ग्रोथ नहीं कहते, क्योंकि आप डिग्रेड हो रहे हो, तो आप एक्चुअल में ग्रो नहीं करते। एक्चुअल ग्रोथ में उसको कह सकता हूं कि होलिस्टिक ग्रोथ, उसको ग्रोथ बोलते हैं। आपने पैसा तो कमा लिया, लेकिन डर में जी रहे हैं, मैंने इतने घपले कर दिए, अगर किसी ने पकड़ा गया तो पता नहीं क्या होगा, क्या फायदा ऐसी लाइफ? तो ग्रोथ कहोगे, यू कॉल इट ग्रोथ ना, लालच से ग्रोथ नहीं। ये चीजें समझना बारीकी से, स्टेप बाय स्टेप, तो आप गलतियों का पूरा नेचर समझ सकते, द नेचर ऑफ मिस्टेक, द काइंड्स ऑफ मिस्टेक, द टाइप्स ऑफ मिस्टेक, और उनके कॉजेस क्या होते हैं। जैसे ही हमको ये सब समझ आ जाता है और साफ दिखने लग जाता है, तो वो गलतियां होनी हमसे बंद हो जाती हैं। और जितनी भी गलतियां हो सकती हैं, उन सबके अगर नेचर समझ आ जाते हैं, तो गलतियां होने की पॉसिबिलिटी फ्यूचर में ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। प्लस जब समझ आ गई है उसकी रियलिटी, तो वहां पे ओवर थिंकिंग के लिए जगह नहीं होती है, अपन थिंकिंग में स्टक नहीं होते हैं।